नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज जो 3.4 है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और बोर्ड में अक्सर डिजिट वाले टाइप से एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता रहता है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला काम, जब भी आपको प्रॉब्लम बेस्ड वाले क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर दिए हों तो उनको करने का सबसे पहला तरीका यही है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आपकी समझ में यही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। तो आइए पहला काम हमारा है क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9. The sum of the digits of a 2-digit numbers is 9. दो अंकों की मतलब दो अंकों से मिलकर के एक संख्या बनी, एक नंबर बना हुआ है 2 डिजिट से, और उन दोनों डिजिट्स को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना आता है? 9। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है कि अगर ये दो नंबर वाली बात करता है, दो अंकों वाली बात करता है, जब दो अंकों की संख्या आप बनाओगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोल दूं 25, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 25 कब आई होगी, इसको बनाने का एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहला काम तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट की 3 डिजिट की जो नंबर्स हैं कैसे बनाए जाते हैं। ये कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ये कौन सा है? 10 डिजिट। प्यारे बच्चों ध्यान दें। अब उसने कहा कि द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स हैं कौन सी? ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों से जो संख्या बनी है उनके अंकों का टोटल कितना आता है? 9। एग्जाम्पल के लिए दो अंकों में यहां अगर मैं 25 की बात करूं तो दो डिजिट्स हैं, एक तो है 5 और एक है 2। 5 कौन है? यूनिट डिजिट, और ये 2 कौन है? 10 डिजिट। इसका मतलब जब दो नंबर की संख्या बनी होगी तो उसमें भी यूनिट डिजिट 10 डिजिट रहे होंगे। तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट क्या है पता नहीं, तो सबसे पहला काम यहां लिख लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10 डिजिट्स बी y। मान लिया हमने कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? x है, और 10 डिजिट है वो क्या है? y। इसका मतलब ये 25 कब आया होगा? मैं आपसे कह दूं कि यूनिट डिजिट 5 है और 10 डिजिट 2 है, तो ये 25 कब आया होगा? ध्यान देना, फॉर्मूला होता है इसका नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट्स और प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि अगर आपको दो अंकों से मिलकर एक संख्या बनानी है, 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनाना हो, तो क्या करना है कि नंबर इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई किससे? 10 डिजिट से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे? यूनिट डिजिट से। इसका मतलब अभी मैं आपसे कहूं कि ये 25 कैसे आया था, कि ऐसे आया था कि 10 का इंटू कितने से? कि 10 डिजिट से, और 10 डिजिट क्या है? 2, प्लस फिर क्या है? 1 का इंटू किससे? यूनिट डिजिट से, और यहां यूनिट डिजिट क्या है? 5। देखना प्यारे बच्चों, 10 2 जा 20 हो गया, प्लस 5 बन जा 5। 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25। तभी तो मैंने यहां लिखा था कि 25। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी हमें करना है। जब हमारे पास यूनिट डिजिट ये है और 10 डिजिट y है, तो लिखेंगे देन नंबर इक्वल टू क्या होगा? तो नंबर इक्वल टू अभी बताया कि 10 इंटू 10 डिजिट्स या 10 डिजिट और प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट। और मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए यहां पर आपको लिखा था। अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि जब 2 डिजिट दे रखी हो तो उन 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। इसका मतलब तो नंबर इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे नंबर इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिजिट्स कितना है y, और प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट कितना है x। इसका मतलब जो नंबर आ गया हमारा क्या आ गया 10y प्लस x। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका वो नंबर है कौन सा, जो x और y दोनों डिजिट से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं एक और लेकिन एक चीज ध्यान दें, जब कभी 2 डिजिट्स वाली नंबर्स की बात करता हो, जब कभी कहता हो कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 इस तरीके से, तो उसमें एक चीज ध्यान देना, क्या कहीं उसने रिवर्सिंग वाला जिक्र किया है क्या, कि अगर हम अंकों का क्रम पलट दें तो संख्या इतनी हो जाती है। अगर ऐसा दिया है तो रिवर्सिंग वाली जो संख्या बनेगी हमारी उसको भी पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। उसने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, कि ये नंबर कैसा है 9 टाइम्स है किसका, दिस नंबर इज ट्वाइस, इस नंबर का 9 गुना। 9 टाइम्स कैसा होगा, ट्वाइस 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब कहने का ये है, मैं आपसे अभी बोल दूं कि अभी क्या था 25 था, 25 था। अब उसने क्या कहा कि अगर हम डिजिट को रिप्लेस कर दें आगे पीछे, क्या कर दें, चेंज कर दें, रिवर्सिंग कर दें, मतलब 2 की जगह 5 ले आएं और 5 की जगह 2 ले जाएं, तो सीधी सीधी बात है दोनों नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो आफ्टर रिवर्सिंग, मैं यहां लिखूंगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने पर लिखेंगे हम क्या, न्यू नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा, न्यू नंबर इक्वल टू क्या, वही कंडीशन कि 10 इंटू 10 डिजिट। जब हम रिवर्स कर देंगे, यूनिट की जगह 10 डिजिट लगाएंगे, तो ध्यान देना यहां पर क्या आएगा 10 डिजिट, और 10 डिजिट क्या आ जाएगा अब ये वाला। मतलब हमने क्या किया, जो x और y था, पहले तो हमने यूनिट की जगह क्या रखा, x रखा, और 10 की जगह y रखा। अब हम क्या करेंगे कि यूनिट की जगह रखेंगे y और 10 की जगह रखेंगे x। इस तरीके से क्या हो जाएगा 10x प्लस 1 इंटू वाई। मतलब कहने का हो गया 10x प्लस वाई जो है वो आपका वो नंबर है जो आफ्टर रिवर्सिंग आपको मिला है। मतलब अंकों का क्रम पलट देने पर, अंकों का स्थान बदल देने पर, x y था पहले, मतलब x क्या था यहां पर पहले यूनिट डिजिट था, y क्या था 10 डिजिट। अब हमने क्या कर लिया आफ्टर रिवर्सिंग, मतलब यूनिट डिजिट की जगह हमने y रखा और 10 डिजिट की जगह हमने क्या रखा x रखा, और ऐसा करने पर जो नंबर मिला हमें क्या मिला, ये न्यू नंबर ये है और रियल नंबर आपका ये है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लिखेंगे यहां पर क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न कहता है वैसे। उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, जो 2 यूनिट से मिलकर एक संख्या बनी है, अगर हम उनके अंकों को, यूनिट को क्या कर दें, सम कर दें, जोड़ दें। यूनिट क्या थी, एक थी x एक थी y, अगर क्या कर दें दोनों का सम कर दें तो रिजल्ट कितना आता है 9। ऐसा उसने कहा और हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। उसने यही तो कहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। मतलब एक संख्या जो 2 डिजिट से मिलकर बनी है, उनको अगर हम जोड़ दें, किन को जोड़ दें, उन 2 डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है 9। तो वे 2 डिजिट्स क्या थी, हमने अभी तो लेट की थी कि यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट्स y है। तो क्या किया, x और y को जोड़ा तो 9 आएगा, ऐसा उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं, लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोबारा से देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या कह रहा है कि और इस नंबर का, जिसका मतलब जो पहला रियल था, रियल नंबर, इस रियल का 9 टाइम्स, क्या कह रहा है ये 10y प्लस x का कितना 9 टाइम्स, कैसा है पढ़िएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस है किसका, द नंबर
ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो रियल नंबर था वो नंबर कैसा हो जाता है, 9 टाइम्स हो जाता है। मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया कि जो रियल नंबर था उसका 9 टाइम्स इक्वल होगा आफ्टर रिवर्सिंग जो नंबर मिला है उसके ट्वाइस के। इसका मतलब इसका 9 टाइम्स और इसका जो हमारा न्यू नंबर है, न्यू नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इसका तो 9 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा उसने क्वेश्चन ने कहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 10 जा हो गया 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसके बाद क्या करेंगे, x को इधर या उधर ले जाते हैं। 20x में से 9x माइनस किया तो बचेगा 11x, और इधर इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा ये माइनस का 88y इक्वल टू क्या बचा 0, और यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 8y इक्वल टू हो गया 0, और अगर हम इसको भी उधर ट्रांसफर कर दें तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। अब देखते हैं हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन आने के साथ साथ अब हमें देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में तो आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज हम कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ रहे हैं, तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 को। और 3.4 में जिक्र किया है आपका कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आप इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे अच्छी तरह से नोट करें, घर पर इसका अच्छी तरह अभ्यास करें ताकि आपकी समझ में ये बेहतरीन तरीके से आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। आइए इसे अच्छी तरह नोट करें और घर पर इसका अच्छी तरह से रिवीजन करें।